नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं उसमें आज हम लोग जानवरों में होने वाले सभी प्रकार के प्रोटोजोन डिसीज से संबंधित जानकारियों को साझा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी जो है इन बीमारियों से संबंधित जानकारियों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी को दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको जो है जानवरों में होने वाले प्रोटोजोन डिसीज से संबंधित जो जानकारियां हैं वो बतलाना चालू करता हूं। दोस्तों, जो पहली बीमारी है वह थाइलेरियोसिस है। थाइलेरियोसिस जो है थाइलेरिया पर्वा या फिर थाइलेरिया एनुलाटा नामक जो ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते हैं उनके कारण से हमें हमारे गाय भैंस में देखने को मिलता है। इससे जो एक्जोटिक ब्रीड के एनिमल्स होते हैं जो कि एचएफ है, जर्सी है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं जो कि गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है, अंगोल है, रेड सिंधी है, वे जो है एक्जोटिक ब्रीड की तुलना में जो है कम प्रभावित होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का जो संचरण माध्यम है वह किलनी होता है और उसी की सहायता से जो है वह बीमार पशु से स्वस्थ पशु में संचरित होता है। इस बीमारी के अगर हम लोग लक्षणों की बात करें तो इसमें जो बुखार होता है वह 104 से 108 अंश फ़ारेनहाइट के बीच का होता है। इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें काफ़ी स्वेलिंग देखने को मिलती है, जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। कंजक्टिवाइटिस के भी जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो है पशु सुस्त हो जाता है और खान पान जो है बंद कर देता है। तो इस तरह के लक्षण जो है हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बुपाराविक्योन कॉन्टेंट की जो दवाइयाँ होती हैं वही कारगर होती हैं। यदि हम लोग इस दवा का इस्तेमाल करें तब की स्थिति में जो है हमारा जानवर सुरक्षित बच पाता है, अन्यथा जो है उसमें मोर्टेलिटी हमको 90% देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यह जो है थाइलेरियोसिस था। दोस्तों, यदि आपको इस बीमारी से संबंधित और भी जानकारियों को अच्छे से समझनी है तो फिर इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले बना रखी है। उसके लिए मैंने ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहां से भी आप जो है उस वीडियो को देख करके इस बीमारी से संबंधित पूरी जानकारियों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी घातक ब्लड प्रोटोजोन डिसीज है वह बबेसियोसिस है। बबेसियोसिस को जो है हम लोग रेड वाटर यूरिन, टिक फीवर, लाल पेशाब की बीमारी या फिर पैराप्लाज्मोसिस जैसे अन्य नामों से भी जानते हैं। यदि हम लोग इसके कासिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वह एक बबेसिया नामक पैरासाइट होता है जो कि मादा किडनी की सहायता से बीमार पशु से स्वस्थ पशु में संचरित होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि कोई मादा किडनी जो कि बीमार पशु के शरीर पर है अगर उसके खून को चूस करके किसी स्वस्थ पशु के शरीर पर आ करके उसके खून को चूस ले, उस स्थिति में वह उस पैरासाइट को बीमार पशु से स्वस्थ पशु में संचरित कर देता है। दोस्तों, यदि हम लोग इस बीमारी से उत्पन्न लक्षणों को देखें तो इनमें से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके जो है हम लोग आसानी से इस बीमारी को पहचान सकते हैं। जैसे कि एक लक्षण है कि जब हमारा पशु जो है फ्रीक्वेंटली लाल कलर का पेशाब करने लग जाए, अर्थात उसके पेशाब में से खून आने लग जाए, उस स्थिति में जो है वह इस बीमारी के स्पष्ट सिम्टमों में से एक होता है। जो अन्य सिम्टम्स हैं जो कि हमें बीमारी के दौरान दिखाई देते हैं उनमें से पशु का जो लिम्फ नोड है वह हल्का सा सूजा हुआ दिखाई देना, पशु की जो हार्ट बीट है वह बढ़ी हुई होना और इसका श्वास की गति जो है वह भी बढ़ा हुआ होना, पशु का जो है सुस्त होकर के बैठ जाना और जुगाली बिल्कुल ही ना करना, इस तरह के जो अन्य लक्षण होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग जो है इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो मैं दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ वह इमिडोकार्प डाइप्रोपिनेट की होती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी दवा है वह डाइमिनाजिन एसीटेट होती है। ये दोनों ही दवाइयाँ जो हैं बहुत ही अच्छी हैं और कारगर हैं और इस बीमारी को रोक पाने में और ख़त्म करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो आप जो है इन दोनों दवाइयों में से कोई भी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी प्रोटोजोन डिसीज है वह ट्राइकोमोनियासिस है। ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास पीटस नामक पैरासाइट के कारण से हमें हमारे गाय भैंस में देखने को मिलती है। अगर हम लोग इस बीमारी के दौरान उत्पन्न लक्षणों की बात करें तो इसमें जो दो लक्षण होते हैं वह हमें स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा जो जानवर है वह ट्राइकोमोनियासिस से ग्रसित हो चुका है। जिनमें से पहला लक्षण होता है दोस्तों कि यदि हमारे किसी प्रेग्नेंट एनिमल पर 1 से 3 महीने के भीतर ही एबॉर्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, इस स्थिति में वह जो है ट्राइकोमोनियासिस के स्पष्ट लक्षणों में से एक होता है। जो दूसरा सिम्टम्स है जिसे हम लोग देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी जो गाय है वह ट्राइकोमोनियासिस से ग्रसित हो सकती है, वह यह है दोस्तों कि यदि पायोमेट्रा के केसेस देखने को मिल रहे हैं। पायोमेट्रा का मतलब होता है दोस्तों यदि हमारे किसी पशु के गर्भाशय से
पस आ रहा है, जिसमें काफ़ी दुर्गंध है और बदबू आ रही है, उस स्थिति में वह भी जो है ट्राइकोमोनासिस के लक्षणों में से एक होता है। अगर हम लोग इस बीमारी के उपचार की बात करें तो इसमें जो मेट्रोनिडाजोल की जो दवाइयाँ होती हैं वे काफ़ी कारगर होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ऑफ्लॉक्सासिन और टिंडाजोल की जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंट्रायूटेराइन जो सोल्यूशन है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जो चौथी प्रोटोजोअन डिसीज है वह ट्रिपेनोसोमिसिस है, जिसे हम लोग सर्रा, भौंरी या फिर ट्रिप्स जैसे अन्य नामों से भी जानते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का जो कारक होता है वह ट्रिपेनोसोमा इवनसाई नामक एक प्रोटोजोआ होता है, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट जैसे जानवरों में बीमारी उत्पन्न करता है। अगर हम लोग इस बीमारी के दौरान उत्पन्न लक्षणों की बात करें तो इसमें भी जो है थायलेरिया के ही भांति हाई फीवर देखने को मिलता है। पशु का एक जगह पर चक्कर लगाते हुए दिखाई देना जो है इस बीमारी का स्पष्ट लक्षणों में से एक होता है। इस बीमारी में भी जो है थायलेरिया ही की भांति जो है लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने को मिलती है। पशु में कपकपी और थरथराहट की जो स्थिति है वह भी दिखाई देती है। पशु जो है वह उत्तेजित हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पशुओं में कंजक्टिवाइटिस के भी लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है आइसोमेटामेट्रियम क्लोराइड की जो दवाइयाँ हैं, क्योनापैरामाइन मेलेट की दवाइयाँ हैं और जो डाइमिनाजिन एसिट्रेट की दवाइयाँ हैं वह सारी के सारे कारगर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपका पशु इस बीमारी से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो पांचवी बीमारी है वह एनाप्लाज्मोसिस है, जो कि एनाप्लाज्मा मार्जिलिन नामक पैरासाइट के कारण से हमें हमारे गाय, भैंस तथा भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इस बीमारी का भी जो संचरण माध्यम है वह किलनी ही होता है, अर्थात यह बीमार पशु से स्वस्थ पशु में इसी किलनी की ही सहायता से ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, यदि हम लोग इस बीमारी के उत्पन्न लक्षणों को देखें तो इसमें भी तेज बुखार दिखाई देता है। एक लक्षण जो है जिसमें हम लोग इस बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं वह शरीर में एनीमिया का कंडीशन का होना होता है, अर्थात इस बीमारी से ग्रसित जो पशु होता है उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे आप म्यूकस मेम्ब्रेन और आँखों को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। इस बीमारी में जो है मोर्टेलिटी 80% तक देखने को मिलती है। यदि हम लोग इस बीमारी के चिकित्सा की बात करें अर्थात इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बुपाराविक्योन कंटेंट की जो दवाइयां हैं या फिर जो डाइमिनाजिन एसिट्रेट की जो दवाइयां हैं वह बहुत ही कारगर होती हैं। क्योंकि इस बीमारी में खून की कमी हो जाती है, इसलिए उसे मैनेज करने के लिए हमें ग्लूकोज सेलाइन की बोतल भी जो है कम से कम 5 दिनों तक 500 से 1000 ml जो है डेली बेसिस पे अवश्य चढ़ाने चाहिए, ताकि जो है वह इस बीमारी से जल्दी से ठीक हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम लोग इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जो छठवीं प्रोटोजोअन डिसीज है वह अमेबियोसिस है, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट के कारण से डॉग में देखने को मिलता है। इस बीमारी से जो कैटल्स होते हैं वे काफ़ी हद तक प्रभावित रहते हैं या फिर बहुत ही कम केसेस हमको देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं उनमें खून मिला हुआ दस्त का आना, डॉग का जो है सूख करके पतला हो जाना और बीमारी का अच्छे से इलाज न करने पर मृत्यु हो जाना, इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाजोल की जो दवाइयाँ होती हैं या फिर जो ऑफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल की जो दवाइयाँ हैं वे बहुत ही कारगर तरीके से कार्य करती हैं। यदि हम लोग इन दवाओं की सहायता से इस बीमारी का इलाज करें तो उस स्थिति में हमारा जो रोगग्रस्त पशु है वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह उसका उपचार हुआ। दोस्तों, जो सातवीं प्रोटोजोअन डिसीज है वह कॉक्सिडियोसिस है, जिसे हम लोग खूनी दस्त या फिर पेचिश जैसे नामों से भी जानते हैं। यह जो है गाय भैंस के जो छोटे छोटे काप होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह भेड़ बकरी और कुत्ते और खरगोश के साथ ही साथ जो मुर्गियां होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसका जो कारक होता है दोस्तों वह कॉक्सिडिया नामक एक प्रोटोजोआ होता है, जिसकी बहुत सारे जो स्पीसीज होती हैं वह अलग अलग जो वर्ग के जो जीव हैं उनमें बीमारियां उत्पन्न करता है। यदि हम लोग इस बीमारी से उत्पन्न लक्षणों को देखें तो इसमें खून मिला हुआ दस्त होता है और दुर्बलता आ जाती है जानवर पे, और कमजोरी के कारण से पशु जो है लड़खड़ा कर चलता है और धीरे धीरे जो है वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण जो हैं इस बीमारी के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग जो है इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल की जो दवाइयाँ होती हैं वे बहुत ही अच्छी कारगर होती हैं। साथ ही साथ इसमें अमीकासिन के जो इंजेक्शन होते हैं वे बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों यह बीमारी जो है छोटे छोटे काप होती है, इसलिए
ऐसे केसेस में हमें लीवर एक्सट्रैक्ट की जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो लीवर टॉनिक होते हैं वो भी बीमारग्रस्त पशु में कम से कम 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि जो पशु है जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। तो दोस्तों, ये 7 बीमारियों से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपके साथ साझा किया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, यदि आप लोगों को इन बीमारियों से संबंधित जानकारियों को और अच्छे से समझना है तो मैंने इनमें से बहुत सारी बीमारियों से संबंधित वीडियो पहले ही बना रखे हैं, जिनके लिए मैंने आप लोगों को आई बटन दे रखा है, वहाँ पर इनके लिंक मिल जाएंगे, या फिर जो मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं वहाँ से भी आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं और इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।